हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 3E। इसके हमने प्रश्नावली 3A, 3B, 3C, 3D हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिया है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। आपके पास दो समीकरण दिया रहेगा, उन समीकरणों को हल करने का मतलब यहाँ पर x और y का मान निकालना हल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। हल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, ये समीकरण मेरा बना 1 और यहाँ से 4x माइनस 3y बराबर 8, ये समीकरण रहा 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए इन समीकरणों को हल करने से पहले हम देखेंगे इनके गुणांक बराबर है कि नहीं। x का गुणांक समीकरण 1 में देखेंगे तो 3 है, x का गुणांक अगर समीकरण 2 में देखेंगे तो 4 है। यहाँ पर यह समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है? 1 है, तो यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? -3 है। तो इनका चाहे समीकरण 1 समीकरण 2 में कोई भी गुणांक बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके गुणांक को बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में y है और समीकरण 2 में 3y है, तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 3y और यहाँ पर भी 3y, ये इसके गुणांक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यही काम करना है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में आप 3 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9x हो जाएगा दोस्तों। फिर प्लस से प्लस लगा देते हैं, 3 गुणे y यानी कि 3y बराबर 19 3 57। ये समीकरण कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है दोस्तों, आप देखिए समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 3 बना दिया। अब समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए तो 3y यहाँ भी है, 3y यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह ये माइनस में ये प्लस में तो ये आराम से कट जाएगा। तो लिखना है समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण को हल करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस 3y बराबर 8 और समीकरण 3 क्या है? 9x प्लस 3y बराबर 57। ठीक है दोस्तों, अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो पहले से चिन्ह विपरीत है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 और 3y प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 4x और 9x मिलकर कितना हो गया? 13x। ठीक है, पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 और 7 कितना हो गया? 15 के 5 हासिल 1, 5 और 1 6, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां से अगर x को रोक लेंगे तो 13 कहाँ चला जाएगा? 65 के बट्टे में चला जाएगा। 65 बट्टे 13, 13 पचे 65। ठीक है दोस्तों, तो x का मान आ गया 5 और ये क्या है? x का मान है। ठीक है दोस्तों, देखिए x का मान आ गया है। अब जब x का मान आ गया है तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रखिए, y का मान आ जाएगा। तो बताइए हम x का मान किस में रखें? समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? देखिए 3x प्लस y बराबर 19। ठीक है दोस्तों, अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है? 5। तो 3 गुणे 5 प्लस y, बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है? उतार देना है।
5 तिहाई 15 प्लस वाई बराबर 19। अब देखिए y को रोक लें, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आपके पास आएगा, देखिए 19 में से 15 जाएगा, बचेगा 4। ये आपके पास y का मान आ गया। इस तरह x का मान देखेंगे तो 5 आया है और y का मान देखेंगे तो 4 आया है, और यही आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफी आसान सवाल था, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2, इस तरह प्रश्न हम सब हल किए हैं, लेकिन विविध प्रश्नावली में आया है तो इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए 6x + 3y = 6xy। आपको ध्यान होगा दोस्तों, हमने बताया था कि x y को एक तरफ किया जाता है और अंक को एक तरफ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे 6xy यानी xy बराबर इधर भी है और xy बराबर के इधर भी है, ठीक है। और इसी टाइप का यहाँ भी समीकरण 2 भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाते हैं। तो लिखेंगे हल, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे 6x + 3y = 6xy, और ये रहा मेरा समीकरण नंबर 1। और 2x + 4y = 5xy, और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर x y बराबर किधर x y आ गया है, तो इसको x y तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए लिखा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 6x + 3y = 6xy। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से x y हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों में x y से भाग देंगे। जब x y को भाग देंगे तो x y बटे x y आएगा, x y से x y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखना है यहाँ पर x y से भाग देने पर, तो x y से हम भाग देते हैं। तो देखिए 6x बट्टे में xy + 3y बट्टे में xy बराबर 6xy बट्टे में xy। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, x और x क्या हो गया, कट गया, y और y क्या हो गया, कट गया, और xy क्या हो गया, कट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बचेगा 6/y + 3/x = 6। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा समीकरण नंबर, अभी इसको रहने दीजिए, समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। अब इसी तरह समीकरण 2 को भी क्या करते हैं, x y से भाग देते हैं और एक तरफ से x y को हटाते हैं। तो लिखना है इसी प्रकार समीकरण 2 में x y से भाग देने पर ठीक है दोस्तों, तो x y से भाग देते हैं समीकरण 2 में। देखिए 2x बट्टे में xy + 4y बट्टे में xy बराबर 5xy बट्टे में xy। ठीक है दोस्तों, अब देखिए xy क्या हो गई, कट गई, y और y क्या हो गई, कट गई, xy भी क्या हो गई, कट गई। ठीक है दोस्तों, क्या बची, 2 बट्टे में y + 4/x बराबर 5/5। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 और ये 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, ये बट्टे में आया है, किस में आया है, बट्टे में आया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मैंने मान के बताया है कि यहाँ पर देखिए बट्टे में y आया है, तो यहाँ पर 1/y बराबर a मान लेंगे, और यहाँ पर बट्टे में x आया है तो 1/x बराबर b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे तो हम हल करके बताया हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी हल कर देते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हल करना आपको सिखा रहे हैं, बाकी एक मेथड तो हम लोग सीख लिया गया है, अब यहाँ से डायरेक्ट हल करना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है,
और यहाँ पर 2 है, इसके बट्टे में y है और इसके बट्टे में भी क्या है, y है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके बट्टे में x है तो इसके बट्टे में भी क्या है, x है। अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से समीकरण 4 में हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 4 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 6, 3 गुना 6y, 6 बट्टे या y, और यहाँ भी 6 बट्टे y, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। तो यही काम करेंगे, बाकी मानकर हमने हल करवा दिया हो, ठीक है। प्रश्नावली 3D में मानकर हल करवाए हैं और इसमें हम डायरेक्ट लगा रहे हैं विविध प्रश्नावली में, ठीक है। दोनों मेथड हम सीख लिया जाए। तो ध्यान दीजिए, लिखना है समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 4 यही है ना, तो गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 बट्टे में y प्लस 3 चौक 12 बट्टे में x बराबर 5 तिहाई 15। ये समीकरण कितना बन गया, 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, समीकरण 5 हो गया। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 5 में ध्यान दीजिए, तो 6 बट्टा y और 6 बट्टा y ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये आराम से कट जाएगा। लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 5 को हल करने पर, ठीक है। तो हल करते हैं दोस्तों, क्या दिया समीकरण 3, 6 बट्टा y प्लस 3 बट्टा x बराबर 6, और यहाँ दिया है 6 बट्टा y प्लस 12 x बराबर 15, ठीक है दोस्तों। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह घटाते हैं। देखिए ये भी प्लस 6 बट्टा वाई प्लस में है और 6 बट्टा वाई प्लस में है, तो चिन्ह बदलना होगा, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब इस तरह 6y और 6y क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा कितना, 3 बट्टा यक्स माइनस है, माइनस लगा देंगे। देखिए इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, नया चिन्ह मेरा माइनस आ गया, 12 बट्टा यक्स, ठीक है, बराबर 6 माइनस 15। उसके बाद देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, यक्स और यक्स का एलसीएम कितना आएगा, यक्स आएगा। देखिए यक्स से और यक्स कटा तो बचेगा 3, और यहाँ से यक्स कटा तो बचेगा 12 बराबर 15 में से 6 गया, बचेगा -9, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 15 और 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, अब बट्टे में यक्स बराबर -9। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया, तो 9 बट्टा यक्स बराबर 9 बट्टा 1। इसका हम क्या कर दें, एलसीएम ना लें, तीरे गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 यक्स आएगा बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9, तो यक्स बराबर 9 बट्टा 9। तो इससे क्या हो गया, ये कट गया, तो यक्स बराबर 1 मिल गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह यक्स का मान तो आ गया। अब यक्स का मान आ गया, तो अब यक्स का मान चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए या 5 में रखिए, ठीक है, y का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, 2 बट्टा y प्लस 4 बट्टा यक्स बराबर 5। अब जहां भी यक्स मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है, 1, तो 2 बट्टा y प्लस 4 बट्टा यक्स के स्थान पर 1 बराबर 5, उसको उधर भेज दीजिए, 2 बट्टा y बराबर 5, और ये प्लस मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 2 बट्टा y बराबर घटाएंगे कितना आएगा, 1 बट्टे में 1 मान सकते हैं। तीरे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा y और 1 का गुणा इसमें कराएंगे 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह x का मान आया 1 और y का मान आया 2, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये मेथड कैसा आपको लगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले इसी सवाल को हमने दूसरे मेथड से बताया है,
6D में, सॉरी 3D में इसी सवाल को, प्रश्न संख्या 1 है, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बताए हैं, और 6 और 3E में इसी सवाल को हमने डायरेक्ट हल करके दिखाया। वहां पर क्या बताया था कि आप जब x y से भाग देते हैं तो कुछ इस टाइप का समीकरण बनेगा। अब यहां देखिए इसके बट्टे में y है, ठीक है, इसके बट्टे में y है, तो यहां पर मैं इधर बता दे रहा हूं आपको, 1/y बराबर क्या मान लेते हैं a, और 1/x बराबर क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। इस टाइप से हमने वहां बताया है, 1/y बराबर क्या मान लिया a, और 1/x बराबर क्या मान लिया b। तब यहाँ पर a और b का मान रखते हैं तो एक और आपका समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। यही काम यहाँ भी करेंगे, 1/y का स्थान पर क्या मान लिया a, और 1/x का स्थान पर क्या मान लिया b, फिर a और b समीकरण प्राप्त होगा तो उसमें उसको क्या कर देते हैं, वहां पर उन दोनों समीकरण को हल करते हैं, काटते पीटते हैं, फिर a और b का मान रखते हैं, तब कहीं जाकर x और y का मान मिलता है। लेकिन ये मेथड हमने ऐसा नहीं किया है, डायरेक्ट आपको हल कर दिया हूँ, चाहे ये मेथड से लगाइए, चाहे इसके पहले वाले जो मान के लगाया हूँ 1/y बराबर a, 1/x बराबर b, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं 6D, तो प्रश्न संख्या 1 है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके बाद ये देखिएगा, आप कंपेयर करके बताइएगा ये मेथड आसान है कि वो मेथड आसान है, जो मेथड आपको आसान लगे उस सवाल को हल कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब है आपके पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को भी हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मानते हैं a प्लस, कोष्टक में दिया है a प्लस बी एक्स प्लस एक कोष्टक में a माइनस बी वाई बराबर 2ab। ये रहा समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं a प्लस बी एक्स माइनस एक कोष्टक में a माइनस बी वाई बराबर ab। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। a प्लस बी एक्स ए माइनस बी वाई बराबर 2ab, ये समीकरण नंबर 1, और a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई बराबर ab, ये समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करते हैं, तो हल करने से पहले दोस्तों ध्यान देंगे कि ये इनके गुणांक बराबर है कि नहीं। ध्यान दीजिए, x का गुणांक a प्लस बी है, तो यहाँ भी x का गुणांक a प्लस बी है, y का गुणांक a माइनस बी है, तो y का गुणांक a माइनस बी यहाँ भी है। एकदम बढ़िया है, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, लेकिन ये प्लस में है और ये प्लस और माइनस में है, तो हम इसको काट देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करते हैं इसको। तो क्या दिया है, एक कोष्टक में a प्लस बी बाहर x, और एक कोष्टक में a माइनस बी बाहर y बराबर 2ab, ठीक है। ये दिया है एक कोष्टक में a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई बराबर ab, ठीक है। अब इस तरह जिसको जोड़ते हैं घटाते हैं उस तरह इसको बना लेते हैं। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया दोस्तों। पहला चिन्ह क्या है, प्लस है, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, देखिए a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स मिलकर कितना हो गया, 2a प्लस बी एक्स, ठीक है, बराबर 2ab और ab मिलकर कितना हो गया, 3ab, ठीक है दोस्तों। 2ab और ab मिलकर 3ab, और a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स मिलकर 2a प्लस बी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ से आप x को रोकेंगे, तो ये गुण x को रोक लिया, बाकी जितना बचेगा वो सब कहाँ चला जाएगा, 3ab के बट्टे में चला जाएगा। तो 3ab बट्टे में 2a प्लस b, ठीक है दोस्तों। और यही आपके पास क्या है, x का मान आ गया, x का मान है। अब जब x का मान आ गया तो x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर 2ab, ठीक है। अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर 3ab बट्टे में
2a क्वेश्चन में a प्लस बी रखना है। देखिए यहाँ पर यक्स मिल गया तो a प्लस बी को जैसा है उसको ऐसा रहने देंगे। यक्स के स्थान पर 3ab बट्टे में 2ab b। अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है दोस्तों, उतार देना है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए, AB और AB क्या हो गया, कट गया, बचेगा 3AB बट्टे में 2 प्लस कोष्टक में a माइनस बी वाई बराबर 2AB। इसको हम क्या करें, बराबर को उधर भेज दें तो बचेगा a माइनस बी वाई बराबर 2AB। ये प्लस में क्या हो गया, माइनस 3AB बट्टे में 2। अब इसके बट्टे में क्या लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 2, ये 2 से कटेगा तो 4AB माइनस ये कटेगा तो 3AB बराबर है, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही हम उतार देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 4AB में से 3AB निकल गया तो बचेगा कितना, AB बट्टे में 2, और यहां से बचेगा आपके पास a माइनस बी बट्टे में इंटू में y। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अब y को रोकेंगे, y को रोक लेते हैं तो ab बट्टे में 2, और ये गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, बट्टे में a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल गया, y का मान मिल गया। इस तरह यक्स का मान देखेंगे तो यक्स का मान मिला है 3ab बट्टे में 2 कोष्टक में a प्लस बी, और y का मान देखेंगे तो ab बट्टे में 2a माइनस बी। तो ये आपके पास x और y का क्या हो गया, मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल काफ़ी अच्छे समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में भी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हल देखिए, यक्स बट्टा ए बराबर वाई बट्टा बी, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ए यक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण 1 से क्या है, यक्स बट्टा ए बराबर वाई बट्टा बी, ये आपके पास दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यक्स का मान निकाल दे रहे हैं और यक्स का मान निकाल के क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान निकल जाएगा, जब y का मान निकल जाएगा फिर y का मान ले आके इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, लगा के दिखाते हैं। x का मान निकाल दीजिए तो x को रोकेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो y a बट्टे में b, ये समीकरण कितना हुआ, 3 हुआ। तो अब इसको आपने क्या किया, कहां से निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं। तो समीकरण 1 से निकाले हैं तो यक्स का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है, यक्स का मान क्या रखना है, समीकरण 2 में रखना है। और इस विधि को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि यहां से प्रतिस्थापन विधि से आसान, काफी आसान है। तो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां से यक्स के स्थान पर वाई ए बी रखेंगे तो ए गुणे यक्स के स्थान पर वाई ए बट्टे में बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a और a का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और बचेगा आपके पास y बट्टे में b प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बट्टे में तो 1 मान ही सकते हैं।
अब बट्टे में एक मान लिया तो इसका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। b और a का एलसीएम कितना आएगा, b आएगा। b से b से कटा तो y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, क्योंकि b और b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर और y है तो y लगा दिया, बराबर जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर देंगे, आपको उतार देना है। अब देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो ऊपर से y कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो y कॉमन ले लिए तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टे में b बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए बराबर इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, बराबर उधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो देखिए ये क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में कर लीजिए, ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा y बट्टे b बराबर इधर क्या बचेगा 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी सेम चीज होता है तो उसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, या तो इसको बट्टे में भेजेंगे तो ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो बट्टे से बीच को भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके बट्टे में एक मान के तीनों गुणा कर दीजिए तो y बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो y, अब b का गुणा 1 में करेंगे तो b, तो इस तरह y का मान आ गया b। ठीक है, जब y का मान आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर दिया है, x बराबर y a बट्टे में b, जहां भी आपको y मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है, b रखना है, तो x बराबर y का स्थान पर b a बट्टे में b। अब यहां से देखिए b और b क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर आपके पास मिलेगा a। इस तरह x का मान मिला a और y का मान मिला b, और यही आपके पास क्या है, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 को भी पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, तो यहां से px प्लस qy बराबर p माइनस q। ठीक है, p माइनस q, और यहां से qx माइनस py बराबर p प्लस q। ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, क्या x और y के गुणांक बराबर हैं कि नहीं। x के गुणांक देखेंगे यहाँ पर p है, तो x का गुणांक यहाँ पर q है, y का गुणांक यहाँ पर q है, तो y का गुणांक यहाँ पर p है, यानी किसी का गुणांक बराबर नहीं है। तो हमें इसके गुणांक को बराबर बनाना है। तो ध्यान दीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो क्यों नहीं हम y के गुणांक को बराबर बनाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर ध्यान दीजिए p का गुणा इस समीकरण 1 में कर देते हैं तो p q हो जाता है, और q का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर देते हैं तो p गुणे q, यानी p q ये भी हो जाएगा। यानी समीकरण 2 का जो y का गुणांक है उसको क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए, और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है वो समीकरण नंबर 2 में कर दीजिए। ठीक है ना, यानी q का गुणा इस q का गुणा समीकरण नंबर 2 में करिए, और इस p का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर दीजिए, तो ये भी pq और ये भी pq बराबर हो जाएगा। pq से pq क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वहां से हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, p से गुणा करने पर गुणा करते हैं दोस्तों, तो p से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो p और p मिलकर कितना हो गया, p स्क्वायर x। ठीक है, p और p का गुणा करेंगे तो p स्क्वायर x हो जाएगा ना, प्लस p q बराबर p से गुणा करेंगे तो p ऐसा रहने दीजिए, और कोष्टक में p q, p माइनस q। ठीक है, और ये रहा समीकरण नंबर 3। कोई डाउट दोस्तों, नहीं। अब क्या करना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा कर दीजिए, इसका गुणांक से गुणा कर दीजिए, q से गुणा करने पर। समीकरण 2 में q से गुणा करने पर, q से गुणा करते हैं तो क्या हो गया, q और q मिलकर कितना हो गया, q स्क्वायर हो गया,
और x है तो x लगा देंगे, p गुणे q यानी p q y, और यहाँ पे देखिए हम x से भूल गए हैं, y भूल गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर y हो गया, p q y बराबर q से गुणा करेंगे तो इसको p प्लस q जैसे है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये समीकरण कितना है 4, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए p q y समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है, तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, p स्क्वायर x प्लस p q y बराबर p कोष्टक में p माइनस q, और समीकरण 2 क्या है, q स्क्वायर x माइनस p q y बराबर q कोष्टक में p प्लस q, ठीक है। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उसको लिख के देखिए, प्लस में है, ध्यान दीजिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये क्या हो गया, कट गया, पहला चिन्ह प्लस का तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो ध्यान दीजिए जोड़ते हैं इसको, मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, नीचे जगह बहुत कम है तो यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए p स्क्वायर और q स्क्वायर x q स्क्वायर x, तो पहले p स्क्वायर x फिर प्लस q स्क्वायर x, ये तो कट गया, बराबर है, बराबर लगा देंगे, बराबर p कोष्टक में p माइनस q प्लस q p प्लस q, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए p स्क्वायर x यहाँ प्लस है q स्क्वायर x, तो p स्क्वायर x प्लस q स्क्वायर x बराबर, ये तो कट गया, बराबर है p क्वेश्चन में p माइनस q यहाँ पर, फिर प्लस q p प्लस q को यहाँ पर हो गया। इन दोनों में क्या नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ से तो x तो कॉमन कर लेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर, अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, तो p स्क्वायर इसका इसमें गुणा p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस इसका गुणा कराएंगे तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये पी क्यू से और पी क्यू क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस में है, तो बचेगा क्या आपका यक्स, तो रहने दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से यक्स को रोक लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो यक्स का मान क्या मिल गया, यक्स का मान 1 आ गया, ये यक्स का मान आ गया। अब यक्स का मान निकल गया तो चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए, तो लिखना है यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। अब जहां भी यक्स मिलेगा दोस्तों वहां पर क्या रखना है 1, तो p गुणे 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, p गुणे 1 यानी कि p प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, क्यू वाई तो रहने दीजिए, ये p माइनस क्यू और ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये प्लस माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट गया, तो यहां से y बराबर आपके पास बचेगा क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, तो y बराबर माइनस क्यू बट्टा क्यू, ठीक है। और ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर माइनस 1। इस तरह x का मान मिलेगा 1 और y का मान मिलेगा माइनस 1,
ठीक है दोस्तों, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक बार और चेक कर लिया जाए, यक्स का मान तो 1 मिल गया है। अब यक्स का मान आप क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, यही है ना, तो पी यक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, जहां पर यक्स है वहां पर क्या रख दिया 1, तो यक्स का स्थान पर 1 प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। पी को उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू बटे क्यू, ये गुणे में भाग में चला गया, तो वाई का मान कितना आ गया -1। तो यक्स का मान 1 और वाई का मान -1। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6, इसको भी हल करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लगाने का प्रोसेस समान है दोस्तों, ठीक है ना, घबरावे वाला कोनो बात नहीं बा। पहले एक समीकरण 1 माना, तो यक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। और एक देखो तो यक्स बट्टा ए स्क्वायर बी प्लस वाई बट्टा बी स्क्वायर बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। ठीक बा। आप देखो यहाँ से यक्स का गुणांक देखो तो बट्टे में ए बा, और यक्स का यहाँ देखो तो ए स्क्वायर बा, बट्टे में ए स्क्वायर। वाई का देखो तो बट्टे में बी बा, और वाई के यहाँ देखो तो बट्टे में बी स्क्वायर बा। अगर कैसो कई के हमें यक्स के बट्टे चाहे ए स्क्वायर ला दो जा, चाहे वाई के बट्टे बी स्क्वायर ला दो जा, तो यहाँ पे देखो वाई बट्टे बी स्क्वायर यहाँ भी, वाई बट्टे बी स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। चाहे यहाँ से यक्स बट्टे ए स्क्वायर यहाँ भी, यक्स बट्टे ए स्क्वायर यहाँ भी, ये दोनों बट्टे में क्या हो गए, कट जाए। तो यही हमें बनाना है। तो चाहे वाई को काटिए चाहे यक्स को काटिए। ठीक है दोस्तों, तो वाई को हम काट रहे हैं, वाई को हम काट रहे हैं। तो वाई को काटने के लिए क्या हो करना पड़ेगा, यहाँ पर वाई बट्टे बी स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई बट्टे बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो अब बी स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम समीकरण 1 के हर में, समीकरण 1 के हर में बी से गुणा करवा, कैसे हर में बट्टे में बी बा ना, तो बट्टे में बी से गुणा करना होगा, यानी हर में बी से गुणा करवा, तब कहीं बी स्क्वायर आपके पास होई। ठीक है ना। लिखे एक बार समीकरण 1 में, समीकरण 1 के ऐसे लिखो, समीकरण 1 के हर में, काहे हर में, काहे से हर में बट्टे बी बा ना, तो हर में बी से गुणा करने पर, तो बी से गुणा करवा, देखो यक्स बट्टे सबके हर में गुणा करेगा ना, हर में एक करवा तो ए बी हो गई, प्लस वाई बट्टे एक बी और बी का गुणा करवा तो बी स्क्वायर हो गई, बराबर यहाँ से बी से गुणा करवा तो ए प्लस बी, हर में गुणा करेगा तो बट्टे में बी हो गई। इस समीकरण नंबर तुम्हारा क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक बा, इस समीकरण नंबर 3 हो गई। तो क्या करेगा आप, समीकरण 1 से हमने क्या बना दिया, समीकरण 3 बना दिया। नहीं, आप समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या करेगा, हल करेगा। तो लिखेगा समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर, हल कर लिया दोस्तों। ठीक बा, तो हल करो, यक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई बट्टा बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक बा। समीकरण 3 का आवा, यक्स बट्टा ए बी प्लस वाई बट्टा बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बट्टे में क्या हो गए, बी हो गए। ठीक बा ना। अब जिस तरह इसके जोड़े घटाओ जाला उस तरह चिन्ह खींचन जा। देखा ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो चिन्ह बदले की पड़ी तभी ना कटी। ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से ये प्लस और माइनस क्या हो गए, कट गई। अब क्या करेगा कि उतार लो, यक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस है माइनस, देखा चिन्ह माइनस बा, यक्स बट्टा ए बी। ठीक बा, कोई डाउट ना, ये तो कट गई बा, बराबर 2, ये माइनस में माइनस, ए प्लस बी और बट्टे में बी। ठीक बा। अब ध्यान दो, आप एक क्या कर लेगा, एलसीएम ले लो, एक एलसीएम ले। तो देखो ए यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर एलसीएम आ गई और यहाँ से बी आ गई। कहाँ से ए स्क्वायर में ए कॉमन हुई कि नहीं हुई, तो ए स्क्वायर आने दो, एक बड़ा ए स्क्वायर बात, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया एलसीएम, और यहाँ से बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गई, कट गई, तो बचल बी। अब बी का गुणा इसमें यक्स में करवा तो क्या हो गई, यक्स
बी हो गई, माइनस से माइनस लगा दो। देखो बी से बी कट गई और यहाँ से एक ए और एक ए कट गई, तो एक ए बची कि नहीं बची, और इसमें गुणा करबा तो ए यक्स हो गई बराबर। देखो इसके बट्टे में एक मान ले, तो एक और बी का हिस्सा में कितना हो गई, बी हो गई, इनमें भाग देवा तो 2b आ गई, माइनस बी से बी कट गई, तो देखो बाहर माइनस बना तो एक एक कोष्टक में लिखे पड़ी a प्लस बी, ठीक बा। अब देखो यहाँ भी यक्स बा, यहाँ भी यक्स बा, तो यक्स का लो जा, कामन ले लो जा, यक्स कामन ले लो तो बचेगा b माइनस ए बट्टे में a स्क्वायर b। अब यहाँ से देखो एक और ध्यान दो, बराबर के बट्टे में b बा, अब बराबर के इधर बट्टे में भी क्या बा, b बा, तो b और b समान बात, b से b क्या हो गए, कट गई, तो यहाँ बचल a स्क्वायर बराबर, देखो 2b माइनस कोष्टक तोड़ो, माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस b हो गए, ठीक बा। अब देखो यहाँ से यक्स कोष्टक में b माइनस ए, तो ऐसे रहने दो, बट्टे में a स्क्वायर बराबर, देखो 2b में से एक भी चल गए, 2b में से एक भी चल गए, तो बची b माइनस ए, बट्टे में कुछ नहीं बचल बा तो बट्टे नहीं लगाओ यहाँ, ठीक बा। आप ध्यान दो, इसके बट्टे में एक मान सकल जला कि नहीं मान सकल जला, जरूर मान लेवल जाए। अब यहाँ से देखा एक बराबर की इधर भी कोष्टक में a माइनस बी बा, सॉरी b माइनस ए बा, अब बराबर की इधर भी b माइनस ए बा, तो यहाँ से b माइनस ए और b माइनस ए भी क्या हो गई, कट गई, तो बची का, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, काटने का क्या है, बराबर जब दो पक्ष होते हैं तो बराबर इधर भी समान होना चाहिए, बराबर उधर भी समान होना चाहिए, तो उनको चाहे हर में हो चाहे अंश में हो, उनको आप काट सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो b माइनस ए रहने दीजिए, ये गुणे में है, भाग में जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, b माइनस ए ऊपर अब b माइनस नीचे, कट ना जाए, एकदम जरूर कट जाए। अब जो बचल बा उतार लो, चलो भाई उतार देते हैं, यक्स बट्टे ए स्क्वायर बराबर 1/1 हो गए, ऊपर एक बचल बट्टे में एक बचल, तीरा गुणा करा दो, तो एक का गुणा यक्स में करबा तो यक्स, और ए स्क्वायर का गुणा एक में करबा तो ए स्क्वायर, और यह द्वार क्या हो गई, यक्स के मान मिल गए, ठीक बा। और जब यक्स का मान आ गई तो चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, b के मान आ जाए, सॉरी y का मान आ जाए, तो एक समीकरण 1 में रखल जाता, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 का बा यक्स बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर ए प्लस बी, ठीक बा। अब जहां यक्स मिली ओके स्थान पे क्या रखेगा, ए स्क्वायर रखेगा, देखो यहाँ यक्स मिल गई तो यक्स के स्थान पे क्या रखेगा, ए स्क्वायर, अब बट्टे में ए प्लस वाई बट्टे बी, बाकी जैसे बा उसको ऐसे हो तो क्या करेगा, उतार देगा। देखो एक ए और यहाँ से ये क्या हो गई, कट गई, कहाँ से यहाँ पर 2 ए बा ना, ए स्क्वायर बा, तो ए बची कि नहीं बची, ए बची, कहाँ से कट गई तो एक बची ना, वाई बट्टे बी बराबर ए प्लस बी, ठीक बा। अब एक उधर भेज दो तो बची तुम्हारा वाई बट्टे बी बराबर ए प्लस बी, ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस हो गई। अब यहाँ से ये प्लस और ये माइनस क्या हो गई, कट गई, तो वाई बट्टे बी बराबर बी, आई के बट्टे में तो एक मान सकल जाला, वाई गुणे ए एक यानी वाई हो गई, अब बी गुणे बी क्या हो गई, बी स्क्वायर हो गई, ठीक बा। इस तरह यक्स के मान मिलल का, यक्स के मान मिलल तो ए स्क्वायर और वाई का मान मिलल बी स्क्वायर, और यह तो फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता ही यह प्रश्न काफी अच्छे समझ में आयल होई। बढ़ा जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 को भी हल करते हैं हम लोग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं हल सबसे पहले, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 इसको लिखते हैं ax प्लस बी वाई बराबर सी, और यहाँ से bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है।
आप देखिए क्या इसके गुणांक बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। यक्स का गुणांक क्या है a, और समीकरण 2 का यक्स का गुणांक कितना है b, समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है b, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है a। ठीक है दोस्तों, बराबर नहीं है तो इसको बराबर किया जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण A2 का जो y का गुणांक है उसको क्या करते हैं समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है वो समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। अगर आप यक्स को बराबर करना चाहते हैं तो इसका समीकरण 2 का जो यक्स का गुणांक है वो समीकरण 1 में गुणा करा दीजिए, और समीकरण 1 का जो यक्स का गुणांक है वो समीकरण b में गुणा करा दीजिए, सॉरी 2 में गुणा करा दीजिए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम y को काटना चाह रहे हैं तो y के गुणांक को हम क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। तो a का गुणा किस में करना है, समीकरण 1 में करना है, और b का गुणा किस में करना है, समीकरण 2 में करना है। तो इसको लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में a से गुणा करने पर तो a से गुणा करते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, a और a मिलकर कितना हो गया, a स्क्वायर यक्स प्लस a का गुणा करेंगे तो a b y बराबर a c। ठीक है, और ये रहा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आप समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में इसका गुणांक कितना है b, तो समीकरण 2 में b से गुणा कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें, b से, समीकरण 2 में b से गुणा करने पर b से गुणा कर देते हैं, तो आप कितना हो जाएगा, b और b मिलकर कितना हो गया, b स्क्वायर यक्स प्लस a b y बराबर b a प्लस c। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 4। अब लिखते हैं समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर तो इसको हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हल कर देते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 3 क्या है, a स्क्वायर यक्स प्लस a b y बराबर a c। आज समीकरण 4 क्या है, b स्क्वायर यक्स प्लस a b y बराबर b क्वेश्चन में a प्लस c। ठीक है, देख लीजिए समीकरण 1 में हमने क्या किससे गुणा कराया, a से, तो a स्क्वायर यक्स ए बी प्लस ए सी। और समीकरण 2 में हमने किससे गुणा कराया, b से, तो b स्क्वायर यक्स प्लस ए बी वाई b a प्लस c। ठीक है, अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह इसको यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह खींचे। अब चिन्ह इसका क्या करना है, बदल देना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। पहला चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ से लिख लिया जाता है, तो a स्क्वायर यक्स माइनस तो माइनस लगा देंगे, b स्क्वायर यक्स बराबर ए सी माइनस बी क्वेश्चन में a प्लस सी। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो यक्स कॉमन बा, तो बची क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या करेगा, ए सी अंदर गुणा करा दो तो b माइनस बी सी। ठीक बा, अब यहाँ से क्या करेगा, यक्स रोक ला, चलो अभी एक ऐसे रहे दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखा ए सी को एक पास कर लो, अब बी को लास्ट में कर दो, तो यक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में क्या कॉमन बा, सी कॉमन बा। ठीक है ना, तो बची ए माइनस बी, और यहाँ से यक्स रोक लेवा, तो सी ए माइनस बी कोष्टक में ए माइनस बी बाहर माइनस बी, अब बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बा, ये तुम्हारे यक्स का मान आ गए, यक्स का मान आ गए। अब यक्स का मान क्या करेगा, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 2 3 4 जे मन तो इच्छा करा था ओमन रख दो, तो 1 में रख देते हैं। लिखना है समीकरण
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या बा, लिख लो पहले, ax प्लस by बराबर c, ठीक बा। एक थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 क्या बा, ax प्लस by बराबर c, ठीक बा। अब जहां भी x मिली ओके स्थान पर x का ही पूरा का पूरा मान रखे बा। तो देखो यहां पर x मिल गई, तो एक स्थान पे क्या लिखे बा, c गुणे में लिखे बा c कोष्टक में a माइनस b अब बट्टी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी जैसे बा ओके ऐसे ही क्या करेगा, लिख देगा, ठीक बा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक ब्लैक से लिख देते हैं, प्लस dy बराबर c, इससे पता चलता है ये x का मान है, ठीक बा। अब क्या करेगा, एक गुणा करावा, तो गुणा करेगा, एक गुणा कराएगा अंदर, तो a स्क्वायर क्या हो गई, c हो गई, लेकिन ऐसा रह देता, एक पूरा कोष्टक में कर लो, ठीक है, एक कोष्टक में हो गई। अब एक a तो ऐसा रहे दो, गुणा करा दो, ac माइनस bc, ठीक है, bc हो गई, और माइनस b तो ऐसे रहे दो, बट्टे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस by बराबर c, ठीक बा। देखो इस c से हमने क्या किया, कोष्टक तोड़ दिया, c से गुणा करा दिया, तो a गुणे c ac माइनस b गुणे c bc माइनस b, ठीक बा। अब एक a के अंदर गुणा करा दो, एक अंदर गुणा करेगा तो a स्क्वायर c माइनस क्या हो गई, a b c माइनस ए बी, ठीक बा। बट्टे में क्या बचल तुम्हार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर c, ठीक बा। अब एक बी वाई को रोकी तो बराबर उधर भेज दो, तो बी वाई का हम क्या करेंगे, रोक दिया नहीं c। अब देखो ये प्लस में इधर क्या हो गई, माइनस हो गई पूरा, a स्क्वायर c माइनस ए बी सी माइनस ए बी, ठीक बा। अब बट्टे में क्या हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट देख लो, ये पूरा का पूरा मान ये प्लस में बा, इधर क्या हो गई, माइनस हो गई, माइनस लगी तो पूरा कोष्टक में हो गए, 80 सी माइनस में बा, बी वाई तो ऐसा रहे दो, सी माइनस, देखो चिन्ह का गुणा करा दो, माइनस से गुणा करेब चिन्ह के, तो ए स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। बट्टे में क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब एक बट्टे में एक मान ले लो, एक बट्टे में एक मान के एलसीएम ले लो, तो बी वाई बराबर एलसीएम में क्या लेबो, तो सी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी, देखो ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी, ठीक है। अब बट्टे में तो क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी वाई तो ऐसा रहे दो, ए कोष्टक तोड़ दो, तो ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, ठीक बा, कोई डाउट। बाकी जैसे बा को ऐसे ही उतार दो। अब बट्टे में जोन बा वो बट्टे में वैसे उतार दो, ठीक बा। अब यहां से ध्यान देवो,
ए स्क्वायर सी प्लस में बा, ए स्क्वायर सी माइनस में बा, तो ये दोनों क्या हुए, कट ही गई। कोई डाउट नहीं ना। अब यहां से बी स्क्वायर तो रहने दो, ऐसे क्या बचा था, देखो ए के पहले लिखा था ही और इन सबके बाद में लिखा था ही, नहीं ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो एक पहले लिख लो, क्या लिखेगा, देखो माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए बी बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बा। अब यहां देखो यहां पर लिख देते हैं। अब यहां से ध्यान दा, एमन का कामन बा, एमन तुहार कामन बा, बी यहाँ भी बा, बी यहाँ भी बा, बी यहाँ भी बा, तो बी के कामन कहिला, ठीक है ना। अब बी कामन करवा तो बी और बी का हो गई, कट जाई, तो बी वाई बराबर बी कामन कैले बा तो बची का माइनस सी, और यहां से एक बी बाहर निकल गए तो एक बी बची कि नहीं बची, एक बी बची, ठीक बा। देखा दोस्तों यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तो आप यहाँ तक नोट करिए। हम इसको इरेज करके इसको और इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज करके तब यहाँ से इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, बाकी आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ तक हमने क्या किया, यक्स का मान निकाल दिया। अब यक्स का मान क्या किया, समीकरण नंबर 1 में रख कर गुणा भाग किए हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज करके इसको हल करके वही आपके पास y का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ तक मेरा हल हो गया है। अब ऊपर देखिए b सब में b कॉमन है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बी वाई ऐसे रहने दीजिए। b अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, देखिए b कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस बी सी, यहाँ पर 2 b है ना, तो एक b बाहर निकल गया तो bc बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, प्लस ए बी अब प्लस, देखिए यहाँ से हमने क्या किया b कॉमन ले लिया तो बचेगा a, अब बट्टे में जैसे है उसको ऐसे ही रहने दिया जाए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बराबर इधर भी b है और बराबर इधर भी b है, तो b से b क्या हो गया, कट गया। ये आपको पता होना चाहिए कि बराबर के सेम चीज को हम काट देते हैं, बराबर के दोनों चीजें बस इन्हें समान होना चाहिए। अब यहाँ से y बराबर बचेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी को पहले लिख रहे हैं, ए बी को क्या कर ले रहे हैं, पहले लिख ले रहे हैं ए बी, और माइनस बी सी को बाद में लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लस ए बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर, देखिए बी इसमें क्या कॉमन है, इसमें अगर देखेंगे, देखिए दोस्तों यहां से b हमने कॉमन लिया तो यहां पर c बचेगा, c बचेगा। देखिए ए बी सी है ना, ए बी सी है तो b कॉमन हो गया तो ए सी ही बचेगा ना, यहाँ पर ए बी सी है तो b कॉमन हो गया तो ए सी बचेगा, तो ए सी, तो यहाँ पर हम ए सी को पहले लिख ले रहे हैं, ए सी को पहले लिख लिया, अब माइनस बी सी को बाद में, और ए तो ऐसे है वैसे रहने दिया, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब b कॉमन लेंगे यहाँ से, अगर b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस बी सी बचेगा ना, क्योंकि b स्क्वायर है, तो माइनस बी सी प्लस ए बी बाहर निकल गया तो ए सी, प्लस b बाहर निकल गया तो a, बट्टे में जैसे था उसको ऐसे रहने दिया। अब यहाँ से ए सी को हम पहले लिख ले रहे हैं, अब माइनस बी सी को बाद में, अब प्लस a जैसे है उसको ऐसे उतार दिया, बट्टे में जैसे उसको ऐसे रहने दिया। अब यहाँ से ध्यान देंगे दोस्तों, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, तो c हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, c क्या कर लेते हैं कॉमन ले लिया, तो क्वेश्चन में बचेगा a माइनस बी प्लस a, अब बट्टे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका क्या है, y का मान है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया है। कुछ नहीं था दोस्तों, बस थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान सवाल था, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है,
प्रश्न संख्या 8 भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 2x बट्टे में a प्लस वाई बट्टे b बराबर 2। इसको 2 मान लेते हैं, x बट्टे a माइनस वाई बट्टे b बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखें इसका गुणांक बराबर है कि नहीं। देखिए x का गुणांक 2 बट्टे a है और x का गुणांक बट्टे में बस a है, ठीक है। y का गुणांक बट्टे में b है, y का गुणांक बट्टे में b है। देखिए ये दोनों गुणांक आपस में क्या है, बराबर है, और ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करते हैं, 2x बट्टे में a प्लस वाई बट्टे b बराबर 2, x बट्टा a माइनस वाई बट्टा b बराबर 4। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। और यहाँ लिखेंगे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर जोड़ते हैं दोस्तों। देखिए 2x बट्टे में a प्लस x बट्टे में a बराबर 2 और 4 कितना हो गया, 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 2x बट्टे में a प्लस x बट्टा में a, ठीक है, बराबर 6। इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, a आएगा। तो 2x प्लस x बराबर 6, 2x और x मिलकर कितना हो गया, 3x बट्टे में a बराबर 6, बट्टे में 1 इसको मान सकते हैं। अब तिलक गुणा कर दीजिए, 3x इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6a, तो x बराबर 6a बट्टे में 3। अब यहाँ से देखिए 3 दूना 6, तो x का मान मिल गया 2a, ये x का मान मिल गया। अब x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो x का मान हम किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, x बट्टा a माइनस वाई बट्टा b बराबर 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए जहां भी हमको x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, 2a। देखिए x मिल गया तो इसका स्थान पर 2a अब बट्टे में a माइनस y बट्टे b बराबर 4। अब यहाँ से देखेंगे तो ये x और x, अरे सॉरी a और ये क्या हो गया, कट गया, बचेगा 2 माइनस y बट्टे b बराबर 4। ठीक है, तो माइनस y बट्टे b तो रहने दीजिए 4, ये प्लस इधर क्या क्या हो गया माइनस, तो माइनस y बट्टे b बराबर 2। ठीक है, माइनस y को रोक लें, इसके बट्टे में एक मान सकते हैं, 3 गुणा करा देंगे तो 2b हो गया, तो y बराबर माइनस को उधर भेज दीजिए 2b। ठीक है, तो x का ये मान मिल गया, x का ये मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं देखिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।